नमस्कार दोस्तों, ओवल में खेले गए 5वें टेस्ट मुकाबले में भारत की रोमांचक जीत ने न सिर्फ फैंस को खुश कर दिया बल्कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी झकझोर कर रख दिया। टेस्ट क्रिकेट के इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम की जुझारू मानसिकता, तेज गेंदबाजों की धार और अंतिम क्षणों तक लड़ने की क्षमता ने सभी का दिल जीत लिया। इंग्लैंड के प्रमुख खिलाड़ी हैरी ब्रूकबेन डकेट, जो रूट और कप्तान ऑली पॉप ने इस मुकाबले के बाद खुले दिल से टीम इंडिया की तारीफ की और माना कि यह सिर्फ एक हार नहीं बल्कि एक सीख थी। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट का असली रोमांच क्या होता है, ये ओवल के मैदान पर देखने को मिला, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट मुकाबला बेहद नाटकीय अंदाज में भारत के पक्ष में गया। भारत ने यह मुकाबला मात्र 6 रनों से जीतकर न सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि सीरीज को 2-2 की बराबरी पर भी समाप्त किया। यह जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि इसने भारतीय टीम की जुझारू मानसिकता, तेज गेंदबाजों की धार और अंत तक लड़ने के जजे को दुनिया के सामने रख दिया। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 374 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड की टीम भी पूरे जोश में थी और लग रहा था कि वह इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड 339 रन बना चुका था और उसके हाथ में 4 विकेट बाकी थे। तब ऐसा लगने लगा था कि भारत के हाथ से मैच फिसल रहा है, लेकिन 5वां दिन पूरी तरह से भारत के तेज गेंदबाजों के नाम रहा, जिन्होंने सटीक लाइन लेंथ और दबाव से इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 5वें दिन के पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने कमाल कर दिया। अपनी तेज गेंदबाजी से उन्होंने जैमी स्मिथ को चलता किया। ओवर की तीसरी गेंद पर स्मिथ ने बल्ला छुड़वाया और ध्रुव झुरल ने शानदार कैच लेकर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। जैसे ही यह विकेट गिरा, टीम इंडिया में जोश की लहर दौड़ गई। इसी ओवर की अगली गेंद पर सिराज ने गस एटकिंसन का कैच निकलवाया, लेकिन केएल राहुल से वह मौका छूट गया। इसके बाद गेंदबाजी का जिम्मा संभाला प्रसिद्ध कृष्णा ने। उन्होंने अपने ओवर में महज 4 रन दिए और दबाव बनाए रखा। फिर आया सिराज का दूसरा ओवर और इस ओवर में उन्होंने फिर से कमाल कर दिखाया। इस बार शिकार बने जेमी ओवर्टन। सिराज की फुल लेंथ डिलीवरी पर ओवर्टन एलबीडब्ल्यू हुए। इंग्लैंड ने रिव्यू लिया, लेकिन रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद सीधा स्टंप्स पर लग रही थी। भारत को अब जीत के लिए महज 2 विकेट चाहिए थे। अगला मोर्चा फिर से संभाला प्रसिद्ध कृष्णा ने। उन्होंने 81वें ओवर में जोश टंग के खिलाफ एल्बिट ब्लू की जोरदार अपील की। अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन जोश टंग ने रिव्यू लिया और किस्मत से गेंद स्टंप्स को मिस कर रही थी, लिहाजा फैसला पलट गया। भारत को इंतजार करना पड़ा, मगर इस इंतजार का अंत ज्यादा देर नहीं हुआ। 83वें ओवर में कृष्णा ने जोश टंग को क्लीन बोल्ड कर दिया। एक शानदार इन स्विंगर पर टंग की गिल्लियां उड़ गईं। अब इंग्लैंड के लिए आखिरी उम्मीद थे गस एटकिंसन और उनके सामने थी एक और तेज चुनौती, मोहम्मद सिराज। इस बीच इंग्लैंड को जीत के लिए महज 17 रन चाहिए थे और एटकिंसन ने 84वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार झड़ कर इंग्लैंड की उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश की। हर गेंद के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा था। एटकिंसन हर गेंद पर आक्रामक होकर रन बटोरने की कोशिश कर रहे थे। कभी चौका लगाने की कोशिश, कभी गेंद को पुल करना, लेकिन हर बार चूक रहे थे। और फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण। 86वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिराज ने गजब की यॉर्कर डाली। गेंद सीधी स्टंप्स पर लगी और एटकिंसन की गिल्लियां हवा में उड़ गईं। भारत ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। पूरा ओवल मैदान तालियों की गूंज से गूंज उठा। सिराज अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर जीत का जश्न मना रहे थे। पूरी टीम मैदान पर दौड़ पड़ी। इस टेस्ट की एक और अनोखी बात यह थी कि इंग्लैंड ने पहली पारी में केवल 9 बल्लेबाजों को ही मैदान में भेजा था। 2 खिलाड़ी चोट के कारण बल्लेबाजी करने नहीं उतरे, लेकिन दूसरी पारी में क्रिस वॉक्स, जिनके कंधे में चोट थी, मैदान में उतरे और बल्ला उठाया। उन्होंने एक छोर संभाले रखा और मैच को आखिरी पलों तक ले गए।
लेकिन सिराज और कृष्णा की तेजी और सटीकता के आगे इंग्लैंड का पूरा संघर्ष विफल हो गया। इस जीत के साथ ही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। भारत ने जिस अंदाज में यह मैच जीता वह क्रिकेट इतिहास में एक स्वर्ण अक्षर की तरह दर्ज हो गया। सिर्फ 6 रन से टेस्ट मैच जितना किसी चमत्कार से कम नहीं, और इस चमत्कार के नायक थे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। वहीं दोस्तों, इस हार के बाद इंग्लैंड के 4 प्रमुख खिलाड़ी हैरी ब्रूक, बेंडकेट जो रूट और ऑली पॉप ने भारतीय टीम के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की और जमकर तारीफ की। सबसे पहले ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में शानदार पारी खेलने वाले हैरी ब्रूक ने कहा, मैंने अपने छोटे से करियर में कई हाई वोल्टेज मैच खेले हैं, लेकिन यह मुकाबला सबसे अलग था। भारत ने जिस तरह अंतिम दिन दबाव में भी संयम और साहस दिखाया, वो काबिले तारीफ है। मोहम्मद सिराज की यॉर्कर ने मैच का अंत जिस अंदाज में किया वह बताता है कि टीम इंडिया में जीत के लिए कितना जुनून है, ब्रूक ने आगे कहा। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी लेंथ से हमें बार बार परेशान किया। हम जीत के इतने करीब थे, लेकिन भारतीय टीम ने दिखाया कि जब तक आखिरी विकेट ना गिरे तब तक मैच खत्म नहीं होता। मैं भारतीय गेंदबाजों को सलाम करता हूं। वही दोस्तों बेंडकेट जो इंग्लैंड की पारी की शुरुआत में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारत पर दबाव बना रहे थे। उन्होंने कहा, मोहम्मद सिराज ने पूरे टेस्ट में जिस ऊर्जा और आक्रामकता से गेंदबाजी की वो अविश्वसनीय था। उनकी यॉर्कर हो या बाउंसर, हर गेंद में आग थी। उन्होंने हर बार हमें सोचने पर मजबूर किया कि अगली गेंद पर क्या होगा। डकेट ने भारतीय टीम की जुझारू भावना को लेकर कहा, भारत ने कभी हार नहीं मानी और यही एक बड़ी टीम की पहचान होती है। 5वें दिन का वो पहला ओवर जिसने मैच की दिशा ही बदल दी, स्मिथ का विकेट और फिर ओवरटन को एलबीडब्ल्यू करना, वो जादुई पल थे। हमने सोचा नहीं था कि इतना करीबी मुकाबला होगा, लेकिन भारत ने हमें हर कदम पर चौंकाया। इसके बाद जो रूट, जो इंग्लैंड टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं, उन्होंने इस हार को खेल भावना के नजरिए से देखा और कहा, कभी कभी हार आपको वो सिखा देती है जो जीत नहीं सिखा सकती। भारत ने इस टेस्ट में न सिर्फ तकनीकी श्रेष्ठता दिखाई बल्कि मानसिक मजबूती का भी प्रदर्शन किया। सिराज और कृष्णा की जोड़ी ने दबाव में जो किया वो दुनिया की किसी भी टीम के लिए प्रेरणा है। रूट ने खास तौर पर भारतीय फील्डिंग और रणनीति की तारीफ की। ध्रुव जुडेल ने पीछे से शानदार विकेट कीपिंग की। हमने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन भारत उस दिन बेहतर टीम थी। वहीं इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान रहे ऑली पॉप ने कहा, यह सिर्फ एक हार नहीं थी, यह एक क्लास थी। भारत ने हमें सिखाया कि कैसे टेस्ट क्रिकेट में हर सत्र हर ओवर मायने रखता है। 5वें दिन जिस तरह उन्होंने शुरुआती ओवरों में 2 विकेट झटके, वहीं से मैच हमारे हाथ से फिसलने लगा। पोप ने सिराज और कृष्णा की तारीफ करते हुए कहा, ऐसी गेंदबाजी हर दिन नहीं देखने को मिलती, खासकर जब आपको सिर्फ 2 विकेट चाहिए हो और सामने वाली टीम को 35 रन, तब नर्वस होना स्वाभाविक है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने एक पल को भी घबराहट नहीं दिखाई। तो दोस्तों, इंग्लैंड भले ही यह टेस्ट मैच हार गया, लेकिन खिलाड़ियों के इन बयानों से यह साफ है कि उन्होंने न सिर्फ खेल को सराहा बल्कि टीम इंडिया के हौसले को भी दिल से स्वीकारा है। साथ ही सभी को जीत की बधाई भी दी। तो दोस्तों, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।